बच्चों, आज हम आपका जो विषय ले रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन म्यूज़िक, यानी संगीत में वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व। द इंडिविजुअल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। प्रायः हम ये देखते हैं कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही उनकी संतान होती है, अर्थात बच्चा अपने माता पिता से के शारीरिक एवं मानसिक गुणों को प्राप्त करता है, साथ ही अपने पूर्वजों से भी प्राप्त करता है। इसी को पैतृकता, वंशानुक्रम, वंश परंपरा, आनुवंशिकता आदि विभिन्न नामों से जो है जाना जाता है। बहुत कुछ हम देखते हैं कि मानव शरीर की बनावट एवं उसके मूल व्यवहार पर उसके वंशानुक्रम का प्रभाव रहता है, लेकिन जन्म के बाद मानव के चारों ओर के वातावरण से भी उसको समायोजन स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति को रहना तो उसी समाज में है और इसलिए उसको उन सब वातावरण से उसको अपना समायोजन स्थापित करना पड़ता है। इस कारण जो है वो वातावरण भी जो है उसके व्यक्तित्व में बहुत अधिक जो है प्रभाव डालता है। हम देखते हैं कि व्यक्ति के विकास में मानव वंशानुक्रम या वातावरण, इसमें से किसका महत्व अधिक है, इस पे विषय में थोड़ा सा मनोविज्ञानों में मतभेद मिलता है। एक पक्ष तो मानता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व में वंशानुक्रम अधिक प्रभाव डालता है, तो दूसरा वर्ग कहता है कि वातावरण का प्रभाव होता है। जबकि मूल रूप से आप देखा जाए तो ये दोनों ही जो है मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। वातावरण के अंतर्गत व्यक्ति के सभी सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, बौद्धिक वो परिस्थितियाँ वो आती हैं जो कि व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती हैं, और वंशानुक्रम उन सभी गुणों का योग है जिन्हें बालक जो है जन्म से लेकर आता है। यानी जब वो पैदा होता है तो उसमें जो जन्मजात गुण होते हैं तो वो तो उसका वंशानुक्रम है, लेकिन जब वो वातावरण के साथ समायोजन करता है तो वो विविध परिस्थितियाँ और अलग तरह का जो माहौल होता है वो सब चीज़ें भी उसके व्यक्तित्व में प्रभाव डालती हैं। तो इसीलिए व्यक्तित्व का सफल होना यही संभव होता है कि जब उसमें दोनों का ही जो है एक संतुलन हो, तभी व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। अब हम पहले क्रमशः इसमें पहले वंशानुक्रम को देखेंगे, उसके बाद हम वातावरण की चर्चा करेंगे। तो पहले आप ये देखिए कि वंशानुक्रम क्या है। इसको वंशानुक्रम को अलग अलग विद्वानों ने अलग तरह से परिभाषित किया है। बीएन झा कहते हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो डगलस हॉलैंड का कहना है कि एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता या अन्य प्रजाति से प्राप्त करता है। यानी हम ये देखते हैं कि मानव वंशानुक्रम की क्या प्रक्रिया है कि मानव शरीर जो है वो सेल्स से निर्मित है, और शरीर का जो आरंभ जो है वो एक कोश से होता है जिसे संयुक्त कोश कहा जाता है, और इन संयुक्त कोश में दो उत्पादक कोश यानी पितृकोश और मातृकोश का योग होता है, और पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोश में 23 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोश में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, और ये सब विशेषताएं जो हैं इन गुणसूत्रों पर निहित रहती हैं जिनको कि जीन्स कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य के में गुणों का हस्तांतरण जो है वो इन जीन्स द्वारा ही होता है। किसी भी संतान की में हम देखते हैं कि प्राय जब वो बच्चा जो पैदा होता है तो उसमें प्राय ये माना जाता है कि प्राय माता के जो है 30% और पिता के जो है 70% गुण जो है बच्चों में आते हैं। और जो ये आनुवंशिकता से प्राप्त इन गुणों का प्रभाव जो है व्यक्ति के विकास पर बहुत पड़ता है, और आनुवंशिकता से प्राप्त इन गुणों का प्रभाव उसके लिंग भेद में, व्यक्ति के व्यवहार में, व्यवसाय में, शारीरिक उसकी लक्षणों में जैसे रंग, चेहरा, कद काठी, बाल में, उसके व्यक्तित्व में, बुद्धि आदि, इन सभी चीज़ों में वो दृष्टिगोचर होता है। इस तरह से कहना चाहिए कि उसके समूचे व्यक्तित्व में उसके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि संगीत में वंश परंपरा का क्या महत्व है, क्योंकि उपरोक्त विवेचन से अभी हमने जो चर्चा की उससे यह तो स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की अधिकांश योग्यताएं या विशेषताएं उसको अपने हेरिडिटी यानी वंश द्वारा प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार जब संगीत संबंधी योग्यता को भी जन्मजात या वंशानुगत माना जाता है,
यानी सांगीतिक योग्यता का अभिप्राय एक ही गुण से नहीं है, अपितु विभिन्न गुणों से मिलकर सांगीतिक योग्यता निर्मित होती है, जिसके अंतर्गत स्वर ज्ञान, लय ज्ञान, तारता, तीव्रता, नाद की जाति गुण, स्मृति आदि गुण हैं। यद्यपि संगीत संबंधी योग्यता में अनेक विद्वानों ने अलग अलग गुण माने हैं, तथापि ये उपरोक्त जो ये 6 गुण हैं ये आधारभूत गुण हैं, जिसका कि जो कि ये गुण एक निश्चित मात्रा में व्यक्ति में होते हैं और उसी के आधार पर यह निर्धारित होता है कि उस बच्चे में जो है सांगीतिक योग्यता है या नहीं। और संगीत संबंधी उपयुक्त गुणों का होना, इसके पीछे कुछ विद्वान जो हैं वो तो वंश को तो कुछ कहते हैं कि ये वातावरण की देन है, पर जो संगीत में वंशानुगत गुण को मानने वाले विद्वान हैं उनका कहना है कि संगीत जो है जन्मजात योग्यता है, यानी इस पर वातावरण का, वो मानते हैं कि इस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक वंश में माता पिता व उनके बच्चों, उनके दादा दादी, उनके पोतों पोतियों में एक जो रक्त संबंध होता है, तो फलतः उन सब में शारीरिक व मानसिक गुणों जैसे स्वभाव, बुद्धि, प्रतिभा, व्यक्तित्व आदि जो हैं वो समानताएं जो हैं पाई जाती हैं। वस्तुतः वंश परंपरा द्वारा ही उसकी छिपे हुए रुझान, गुण, योग्यताओं और ये जो हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगली पीढ़ी में जो हैं स्वाभाविक रूप से जो हैं वो हस्तांतरित हो जाती हैं। अतः इसी सिद्धांत के आधार पर विद्वानों ने जो है वो संगीत को जो है वो वंशानुगत मानते हैं। इसलिए उनका कहना है कि संगीत में जो है वंशानुक्रम जो है वो बहुत अपना प्रभाव डालता है। और अब जैसे देखते हैं कि जब माता पिता दोनों संगीत प्रेमी होते हैं, तो ये एक इस स्तर पर कई रिसर्च हुई हैं, तो उसमें ये देखा गया कि जब माता पिता दोनों में संगीत के प्रति रुझान है, यानी दोनों संगीत प्रेमी हैं, तो उनके बच्चों में 70%, लेकिन जब दोनों में से केवल एक ही संगीत प्रेमी हो तो बच्चों में 60%, और जब दोनों में से कोई भी सांगीतिक प्रतिभा ना रखता हो, ना इंटरेस्ट रखता हो, तो उन बच्चों में सिर्फ 15% ही सांगीतिक प्रतिभा जो है होती है। इस आधार पर यह स्पष्ट है कि वंश परंपरा का जो प्रभाव है उस संगीत संबंधी योग्यता बच्चों में जो है वो वंश के द्वारा ही, यानी आनुवंशिकता के द्वारा ही बच्चों में पैदा होती है। अब इसमें हमारे जो बहुत कई मूर्धन्य जो उस्ताद विलायत खां साहब, अमजद अली खां, बड़े गुलाम अली खां साहब, ये कई इस तरह के उस्ताद हैं और बड़े नामी कलाकार हैं, जो कि जिनका उदाहरण हमें इस बात की जो है वो पुष्टि करता है कि हाँ, ये वंशानुक्रम जो है संगीत में बहुत प्रभाव डालता है। अब यह है कि संगीत का, इसका मतलब है कि संगीत में वंशानुक्रम का बेहद प्रभाव पड़ता है, और जब तक व्यक्ति में ये जन्मजात संगीत का गुण नहीं होता, व्यक्ति संगीत नहीं सीख सकता है। अब जन्मजात या वंशानुगत योग्यता होने पर बच्चे की रुचि स्वतः ही संगीत की ओर हो जाती है, उसका रुझान स्वतः ही उस तरफ हो जाता है और वो इस क्षेत्र में खूब उन्नति करता है। अतः ये कहा जा सकता है कि वंश परंपरा संगीत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु संगीत में हम देखते हैं कि जहाँ वंश परंपरा का बेहद प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार वातावरण का भी के महत्व को भी हम नहीं नकार सकते हैं, क्योंकि ये एक मान्यता थी, ये हमने उसका एक पक्ष देखा कि वंशानुक्रम का इस तरह से प्रभाव पड़ता है, लेकिन वातावरण का जो है उसका भी प्रभाव व्यक्ति पर कैसे पड़ता है कि देखिए, वातावरण का दूसरा नाम है पर्यावरण, जिसका अर्थ है परिआवरण, यानी परि प्लस आवरण, चारों ओर ढकने वाला। अतः इसका अर्थ है कि चारों ओर से ढकने वाला। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति के चारों ओर जो है वो उसका वातावरण है, तो वो इन्वायरमेंट जो है वो व्यक्ति पर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभाव डालता है, कि वातावरण व्यक्ति पर इतना प्रभाव डालता है कि उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चे के शारीरिक अंतर पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी प्रजातियों की श्रेष्ठता पर, मानसिक विकास व्यक्ति पर और व्यक्तियों पर बहुमुखी प्रभाव जो है हम देखते हैं वातावरण का पड़ता है। व्यक्ति पर परिवार के वातावरण, स्कूल के वातावरण, समाज के वातावरण, रीति रिवाज, परंपरा आदि, ये सभी चीज़ें जो हैं उसके व्यक्तित्व में प्रभाव डालती हैं। और ये इसका मतलब है कि इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति की ये स्पष्ट है कि वातावरण का महत्व भी जिस तरह वंशानुक्रम का महत्व है, वो वातावरण का महत्व भी उतना ही अधिक है। अब हम देखें कि संगीत में वातावरण का कैसे महत्व है, क्योंकि संगीत में भी वातावरण का बेहद प्रभाव पड़ता है। संगीत के लिए केवल वंश परंपरा ही महत्वपूर्ण नहीं है, वरन संगीत में वातावरण का अपना महत्व है।
क्योंकि संगीत संबंधी योग्यताओं को विकसित करने के लिए वातावरण का होना अति आवश्यक है। यदि व्यक्ति में हम ये देखें कि व्यक्ति कितना भी प्रतिभा संपन्न हो, अगर उसे वो उचित वातावरण नहीं मिलेगा तो उसकी वो कला फलीभूत ही नहीं हो सकती, उसको विकसित होने का अवसर ही नहीं मिलेगा। यदि व्यक्ति में योग्यता हो उसको, इसका मतलब है कि उसकी योग्यता तभी विकसित होगी जब उसके लिए अनुकूल वातावरण होगा, और अन्यथा उसकी वो योग्यता अविकसित ही रह जाएगी। अतः संगीत में वातावरण के महत्व को मानने वाले विद्वानों का यह मानना है कि वातावरण का परिणाम का भी प्रभाव जो है बालक में के सभी गुणों में हम देख सकते हैं। व्यक्ति की संगीत संबंधी योग्यता वातावरण से ही विकसित होती है, और इसमें हम ये देखते हैं इस बार के किस तरह से प्रभाव डालती है। कई विद्वान जो हैं उन्होंने इस तरह से इसमें प्रयोग किए और इस पर देखा उन्होंने कि संगीत में सकारात्मक जो प्रभाव पड़ा तो उसमें वातावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति में संगीत संबंधी गुण वंशानुगत होते हैं उन्हें जन्म से ही उस संगीत का वातावरण मिलता है, क्योंकि उनके आसपास वो हर समय वो संगीत को ही सुनते हैं, तो इसलिए उनके अनायास ही उनके अचेतन मन पे जो है वो भली बच्चा जब जन्म लेता है उस समय से उसके मन में वो, क्योंकि वो वातावरण का प्रभाव है कि उस समय से उसके राग ताल जो है वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें प्रवेश कर जाती हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि ये कलागत विशेषताएं जो हैं बचपन से ही उसके मन में बैठ जाती हैं, और ये सब उस संगीत वातावरण की ही देन है जो कि उसे अपने परिवार द्वारा प्राप्त होती हैं। अतः स्पष्ट है कि वातावरण की जो है उसकी भी अपनी महत्वता है। अब इसमें हम लोग कई बार ये देखते हैं कि कई जो कलाकार हैं उनको उसमें उतनी उनमें प्रतिभा नहीं थी, उसके बावजूद जब उन्हें संगीत का वो उचित वातावरण मिला तो उन्होंने इस क्षेत्र में जो है अपने जो है प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। इसमें उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब जो है इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जिनमें संगीत के गुण विरासत में उनको नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कठोर संघर्ष करके उस परिस्थितियों से उन्होंने अपने गुणों को प्राप्त किया, और कालांतर में यही नहीं, उन्होंने स्वयं तो वो विद्वान थे ही, उन्होंने उतने ही विद्वतजन जो है अपने शिष्य भी जो हैं संगीत जगत को प्रदान किए। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि घर का यदि संगीत का वातावरण है तो और स्कूल में अच्छा वातावरण है, वहाँ भी संगीत का प्रतिकूल है, तो व्यक्ति में की जो प्रतिभा है वो और भी जो है निखर के सामने आती है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये हम सब से सर ये विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि संगीत में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का बेहद प्रभाव पड़ता है। दोनों का संगीत में सापेक्ष महत्व है। संगीत संबंधी गुणों को विकसित करने में दोनों की ही आवश्यकता होती है। आनुवंशिकता से व्यक्तियों में उनकी कार्यशील जो ये है जो आनुवंशिकता बल है वो व्यक्तियों में उसकी कार्यशील पूंजी उसको देती है, तो वातावरण उसके ये जो उसके विनियोग का उसको अवसर प्रदान करता है। तो आनुवंशिकता वातावरण से ही उसमें वास्तविकता को प्राप्त करती है, यानी आनुवंशिकता जो है बीज रूप में वह सब कुछ है जिसे एक व्यक्ति अपने माता पिता द्वारा प्राप्त करता है, पर उन गुणों को फलीभूत करने में वातावरण ही सहायक होता है। जिस प्रकार एक किसान द्वारा खेत में अच्छे किस्म के बीज डाल देने से ही पौधा तैयार नहीं हो जाता, क्योंकि उसके लिए निराई गुड़ाई देखभाल आदि सब की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार यदि व्यक्ति की वंश परंपरा द्वारा उसे संगीत की समझ है तो वो तभी फलीभूत विकसित का और उसको हो सकेगी जबकि उसे उसी तरह का अवसर यानी वो वातावरण मिलेगा। इससे पता चलेगा कि दोनों ही जो हैं इस चीज़ें अपने जो है व्यक्ति संगीत के हिसाब से दोनों ही संगीत के हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही जो है अपना प्रभाव डालते हैं। तभी वातावरण की हम ये देखते हैं भिन्नता आनुवंशिकता के प्रमुख उसको बदल देती हैं। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यदि जिस व्यक्ति में संगीत विरासत में उसे मिला हो उसे अनुकूल वातावरण भी मिल जाए तो वो सोने में सुहागा का काम करता है और वो व्यक्ति निसंदेह एक अच्छा संगीतज्ञ बन सकता है। वंश परंपरा यद्यपि आधार है, पर जब तक वो विकसित अवस्था तक नहीं पहुंच सकती जब तक कि उसको वो अनुकूल वातावरण ना मिले। अतः हम ये एक विद्वान ने कहा था कि व्यक्ति क्या कर सकता है यह आनुवंशिकता पर द्वारा निश्चित होता है, पर व्यक्ति क्या करता है यह उसका वातावरण निश्चित करता है।
अतः मनुष्य की शक्तियों को आनुवंशिकता में उसकी शक्ति हमें दिखती है कि वो उसकी जो शक्तियाँ हैं वो आनुवंशिकता में हैं, पर उन्हें विकसित करने का कार्य वातावरण ही करता है। इसलिए देखा जाए तो संगीत में दोनों का ही अत्यधिक महत्व है। थैंक यू।